नमस्कार, स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में आपका। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत खास महत्व होता है। कुछ भी बदलाव हमारे जीवन में हो रहे होते हैं तो उनकी वजह ये ग्रह ही हैं। ऐसे में ज्योतिष शास्त्रों में शनि को न्याय देवता माना गया है। शनि की सीधी चाल 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में खास मेहमान। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य नीति शर्मा जी मौजूद हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा भाटिया मौजूद हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रकाश जोशी जी मौजूद हैं। तो शनि के बदलते चाल में शनि की सीधी चाल किन राशियों को फायदा पहुंचाएगी, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले क्रिकेट के फैंस के लिए, क्रिकेट के लवर्स के लिए हम ये बताते हैं कि आखिर शनि की सीधी चाल क्या कमाल करेगी। नीति जी, सबसे पहले आपसे। देखिए, सबसे पहले हमको शनि को समझना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में शनि जो हैं वो आपके कर्म के देवता माने जाते हैं, उनको न्यायाधीश माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव यानी कि कर्म के भाव और लाभ भाव के शनि स्वामी होते हैं। यानी कि जिंदगी में जितने भी लाभ हैं आपके कर्म के आधार पर भगवान शनि के ही निहित मिलते हैं। और ये वो प्लैनेट है जो सूर्य से, अगर आप सौर मंडल को समझे तो सबसे दूर माना जाता है। नवग्रहों में इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है, तो बहुत ही धीमी गति से चलता है। एक राशि में कम से कम 2.5 साल का इसका ट्रांजिट रहता है, गोचर रहता है, और आपकी स्वयं की राशि में आने में इसको 30 साल लग जाते हैं। तो इसलिए शनि का प्रभाव शैने शैने आराम से मिलता है, लेकिन बहुत ही कन्फर्म प्रभाव मिलता है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके व्यापार में देखने को मिलता है। और जिसके भी शनि अच्छे होते हैं अपने पारिवारिक जीवन में और अपनी सेहत भी उनकी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि आप जितने अच्छा आपकी हेल्थ रहेगी उतने अच्छा कहीं ना कहीं आप अपने काम के क्षेत्र में परफॉर्म कर पाएंगे। शनि नॉर्मली अपनी स्वराशि मकर और कुंभ में अच्छे माने जाते हैं और तुला में ये उच्च के होते हैं। तो इन तीनों राशियों में अगर शनि कहीं ना कहीं योगकारक स्थिति में आपकी कुंडली में विराजित हैं और अच्छे ग्रहों के स्वामी हैं, तो निश्चय रूप से अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, शनि आपके लिए बहुत योगकारक हो जाते हैं। बात करते हैं वर्ल्ड कप की। भारत की जो एक खेल की जान आप समझें तो वो क्रिकेट है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें भारत के एक एक निवासी इमोशनली भी अटैच्ड हैं। तो वर्ल्ड कप को अगर हम देखने की प्रयास करें तो सबसे पहले भारत की कुंडली का आंकलन हमको करना पड़ेगा, जो कि 1947 में हमको 15 अगस्त को रात को 12 बजे जो आज़ादी की घोषणा हुई थी, एक काफ़ी बड़ा इवेंट था हम सबके लिए। उसी इवेंट से हम भारत की कुंडली को ड्रॉ करते हैं। वो वृषभ लगन की कुंडली बनती है जो शुक्र की कुंडली है, और शुक्र लगन की कुंडली में शनि योगकारक हो जाते हैं और वहाँ पे वो भाग्य भाव और दशम भाव कर्म के भाव के स्वामी हो जाते हैं। इस समय गोचर में शनि मार्गी हो रहे हैं, वक्री अवस्था से बाहर निकल चुके हैं। वक्री अवस्था में एक तरीके से प्लैनेट में एक नेगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती है या सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। मार्गी होने से उसका शुभ तत्व जो है वो और बढ़ जाता है। अब ये शनि भारत की कुंडली में दशम भाव जो नेम और फेम और प्रतिष्ठा का भाव है उसमें मार्गी होते हुए दिख रहे हैं। वहीं चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा भारत की कुंडली में तीसरे भाव के खेलकूद के भाव को भी वहीं से देखते हैं, वहां के स्वामी है, और शुक्र लग्नेश है। और ये जो वर्ल्ड कप भी होगा वो 19 नवंबर को होगा दोपहर के 2 बजे, जो हमारा फाइनल होने वाला है। उस समय भी शनि का ही लगन उदय हो रहा होगा, जो कि कुंभ लगन होगा। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि भारत इस बार वर्ल्ड कप के फाइनल में जाएगा और निश्चित रूप से जीत कर आएगा। पूजा जी, देखिए बहुत ज़्यादा ये है कि इंडिया की सेहत कैसी रहेगी, भारत के लिए क्या सही है शनि की सीधी चाल? देखिए, शनि महाराज जो है वो मार्गी होने जा रहे हैं और वृषभ लगन की भारत की कुंडली है और 9th और 10th लॉर्ड शनिदेव हैं और शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि की तरफ में मार्गी होने जा रहे हैं। तो भारत की कुंडली के हिसाब से ये बहुत ही शुभ है। दशम भाव से शनिदेव जो हैं वो उनका जो अगर हम एस्पेक्ट देखते हैं तो वो 12th हाउस पे पड़ेगा, 7th हाउस में पड़ेगा और 4th हाउस में पड़ेगा। तो 12वें भाव में इसका एस्पेक्ट पड़ने से क्या होगा, हमारा फॉरेन ट्रेड जो है वो बढ़ेगा, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज। 7th हाउस में जिस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है तो कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हमारी साइन हो सकती है, बहुत मेजर इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। चौथे भाव में इसका शनि का जो प्रभाव पड़ने वाला है उससे मासेस में थोड़ी सी रेस्टलेसनेस हो सकती है, लेकिन साथ भी हमें थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ के भी योग बने हुए हैं। शनि जो है
कारक है एजुकेशन का, शनि कारक है हमारे कृषि का, शनि कारक है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, तो कहीं ना कहीं ऑयल और फ्यूल का भी शनि कारक है। तो इन चीज़ों में आपको डेवलपमेंट निश्चय ही मिलेगी इन क्षेत्र में। शनि जो है वो धनिष्ठ नक्षत्र में है और 24 नवंबर तक लगभग इसी में रहेंगे और 16 नवंबर के आसपास मंगल का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। तो मंगल का राशि परिवर्तन अपनी ही वृश्चिक राशि में हो रहा है और वहाँ से यदि हम भारत की कुंडली लगाएं तो शनि और मंगल का 4-10 एक्सिस होगा और दृष्टि संबंध बनेगा। जब ये दृष्टि संबंध बनेगा तो ये वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मेजर और बहुत क्रिटिकल टाइम है, स्पेशली जब तक शनि मंगल के नक्षत्र में है 24 नवंबर तक। जो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे और खासतौर पर तब जब शनि सीधी चाल चलेगा। लेकिन प्रकाश जी, क्रिकेट की तो बात हो गई और भारत की सेहत कैसी रहेगी इसके ऊपर बात हो गई। इजराइल और हमास काफी चर्चा में है, इनका क्या हाल होगा? पहले तो मैं दर्शकों को बोलना चाहता हूं 4 नवंबर को जो शनि देव जाग रहे हैं, नींद से जागना कहा जाता है, जब सीधी चाल में चलते हैं तो सबसे पहले शनि देव का एक मंत्र का आवाहन कर लेते हैं। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। यानी कि अगर देखा जाए तो विश्व कुंडली के अनुसार देखा जाए तो शनि जो ये मार्गी हो रहे हैं, अभी तक वक्री थे और वक्री जो है 17 जून 2023 से पिछले वक्री चल रहे थे। इस बीच में युद्ध की आपने घटनाएं देखी और चीज़ें भी आपने देखी। तो इस समय पे अगर देखा जाए तो शनि 9वें भाव में विश्व कुंडली में कुंभ राशि के अंदर मूल त्रिकोण राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और उनकी जो दृष्टि है एक तो लाभ भाव में बैठी हुई है, साथ ही साथ देखा जाए तो छठे भाव के अंदर यानी शत्रु युद्ध के भाव में बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 से लेकर और 27 नवंबर जैसे ही शनि जागृत हो जाएंगे तो एक योग है, उसको कहते हैं हमारी मेदनीय ज्योतिष के अनुसार खप्पर योग। तो खप्पर योग स्टार्ट हो जाएगा। बुध और गुरु का समसप्तक योग भी बनेगा, यानी कि नवंबर के महीने में बुध और गुरु आमने सामने आ जाएंगे, एक दूसरे को ऐसे देखेंगे जैसे पड़ोसी देखते हैं। पहला ये बनेगा, साथ ही साथ देखा जाए खप्पर योग बनेगा। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही शनि जागृत हो जाते हैं तो युद्ध का प्रभाव और ज्यादा बढ़ने के योग नजर आ रहे हैं। यानी जो हमाज का जो युद्ध है इसको और ज्यादा बढ़ाने वाला ये जो शनि का प्रभाव है वो नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि कहीं ना कहीं अगर मार्गी हो जाते हैं और विश्व कुंडली के अंदर छठा भाव जो होता है वो डेंजर भाव होता है, 6, 8, 12 भाव, यानी यहाँ से मिस हैपनिंग देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी कंट्री के अंदर में हथियार का मामला चलेगा, मतलब ये कि इनकी तो युद्ध चल ही रहा है और भी युद्ध के न्यूज़ें आपको सुनाई देंगी। खासकर नवंबर के बीच में। साथ ही साथ हमास और इजराइल के अंदर युद्ध और ज़्यादा भयंकर हो जाएगा, ऐसा योग भी नजर आ रहा है, क्योंकि खप्पर योग है वो बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही साथ देखा जाए तो भारत के अंदर भी अगर देखा जाए इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत के अंदर रेल हादसे हो सकते हैं, ट्रेन हादसे हो सकते हैं, ये भी थोड़ा नजर आ रहा है। साथ ही साथ 12 दिसंबर से सोमवती अमावस्या से भी है और सोमवती अमावस्या लेकर और देखा जाए तो 28 दिसंबर के बीच में जापान के अंदर, वियतनाम के अंदर, इंडोनेशिया या चीन के अंदर बड़ी उथल पुथल, जन विद्रोह या भूकंप आदि तूफान की घटनाएं भी नजर हो रही है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शनि की सीधी चाल सही नहीं होगी। ठीक है, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम जानेंगे कि आखिर 12 राशियों में कितना बदलाव देखने को मिलेगा। तो शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे मेष राशि से। नीति जी, मेष राशि का क्या हाल होगा? देखिए, मेष राशि काल पुरुष की प्रथम राशि है और मंगल इसके स्वामी होते हैं। मंगल इस समय विशाखा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि गुरु का नक्षत्र है, साथ में सूर्य के साथ आके अस्त अवस्था में भी। वहीं शनि ने घनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर किया है। ये जो नक्षत्र का एक्सचेंज है शनि का, ये बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि मेष राशि के लिए शनि दशम और लाभ भाव के स्वामी होके लाभ भाव में अपनी ही स्वराशि में कुंभ राशि में घनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में जो गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए एक प्रकार से पद प्रतिष्ठा का समय है। उनका जो व्यापार है, जो व्यापारी वर्ग है, वो यहाँ पे कोई ना कोई नए व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं और
इस समय काफी लाभ की स्थिति बनी हुई है। कि मेष राशि के लिए कैसी होगी शनि की सीधी चाल, लेकिन वृषभ राशि, क्योंकि वृषभ राशि के लिए कहा जा रहा है कि शनि की जो सीधी चाल है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। तो पूजा जी आपसे जानना चाहूंगी कि कैसी होगी ये चाल। देखिए, वृषभ राशि के लिए शनि का मार्गी बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न जो है वो 9th और 10th लॉर्ड है, यानी कि योग कारक प्लैनेट होके दशम भाव में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में मार्गी होने जा रहे हैं शनि महाराज। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव समय है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए समय है नए प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर वो वर्क प्लेस पे प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिकग्निशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये सही टाइम है, उनके प्रमोशन के बहुत हाई चांसेस बन रहे हैं। शनि महाराज यहाँ से दशम भाव से 12वें घर में दृष्टि डालेंगे, तो कहीं ना कहीं विदेश यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। यहाँ से शनिदेव चौथे भाव को देख रहे हैं, तो चौथा भाव जो होता है माता का होता है, तो कहीं ना कहीं माता की सेहत को लेकर आप लोगों को चिंता हो सकती है। वृषभ राशि वालों को उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। घर में भी थोड़ी सी रेस्टलेसनेस होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ से शनिदेव की जो दृष्टि है वो 7th हाउस पे भी पड़ने वाली है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है। लेकिन जो लोग बिजनेस में हैं या फिर स्पेसिफिकली पार्टनरशिप में कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो समय है ये बहुत ही पॉजिटिव है। अब मिथुन की भी बात कर लेते हैं। प्रकाश जी, मिथुन राशि के लिए कितना सही है? देखिए, मिथुन राशि के अगर देखा जाए तो शनि मार्गी हो रहे हैं इनके 9वें भाव में। 9वें भाव में कहा जाता है ज्योतिषीय सिद्धांत के अनुसार कोई भी पापत्व शुभत्व ग्रह हमेशा यहाँ शुभ ही देते हैं। पापत्व ग्रह भी यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा कम ही बैड रिजल्ट देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि के अंदर शनि बैठे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो शनि जो मार्गी हैं वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए बड़ा लाभकारी है। यदि आप स्टूडेंट हैं और आप कहीं एडमिशन चाह रहे हैं, विदेश में एडमिशन चाह रहे हैं, या फिर आप विद्या में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो एक तो आपके लिए बहुत लाभकारी है। हाँ। साथ ही साथ रुका हुआ पेंडिंग काम, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल रहा, तो अब शनि मार्गी होने के बाद मिथुन राशि को मिलेगा, ये भी हो रहा है। साथ ही साथ पद प्रमोशन के लिए भी ये लाभकारी। कर्क राशि का क्या हाल होगा शनि की सीधी चाल से?